हैं। देश में बीते 4 दिनों में 4 बड़े हादसे हो चुके हैं। आज के दिन ही 3 बड़ा हादसा हो गया। केदारनाथ, मथुरा के बाद अब पुणे से बड़े हादसे की खबर सामने आ रही है। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बने पुल का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया है। जब ब्रिज गिरा तब मौके पर कई लोग उसी पुल पर मौजूद थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि करीब 25 से 30 लोग नदी में बह गए हैं। पुल गिरने से कुछ पर्यटक डूब गए हैं। बताया जा रहा है कि यह घटना दोपहर करीब 3:40 पर हुई है। पुल का जो हिस्सा गिरा वहां पत्थर भी मौजूद थे। जो लोग पत्थर पर गिरे हैं उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वहीं कई लोग नदी की धारा में बह गए हैं। रविवार होने के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक वहां मौजूद थे। कुछ लोग पुल पर खड़े थे और तस्वीरें खिंचवा रहे थे। कितने लोग डूबे हैं यह अभी स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लगभग 20 से 25 लोग डूबे हैं। मौके पर करीब 200 पर्यटक मौजूद थे। हादसे के बाद सभी को मौके से हटाया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आए। क्षेत्र में बचाव अभियान शुरू हो गया है। पर्यटकों को बचाने की कोशिशें जारी हैं। अभी तक 6 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है। दोपहर 4 बजे के दरमियान पर्यटक यहाँ पे लगभग 4 पर्यटक घूमने आए थे। उसमें से 100-125 पर्यटक एक ही जगह पे ब्रिज पे खड़े थे। तो ब्रिज अचानक से कोलैप्स होके उसमें लगभग 20-25 लोग बह के गए। उसमें से कुछ लोग हमारे स्थानीय कार्यकर्ता ने बाहर निकाले। देश में बीते 4 दिनों में 4 बड़े हादसे हुए हैं। आज के दिन ही 3 बड़ा हादसा हुआ। केदारनाथ, मथुरा के बाद अब पुणे से बड़े हादसे की खबरें सामने आ रही हैं। महाराष्ट्र के पुणे में इंद्रायणी नदी पर बने पुल का आधा हिस्सा टूटकर गिर गया। जब ब्रिज गिरा तब मौके पर कई लोग उसी पुल पर मौजूद थे। ऐसे में आशंका जताई जा रही है कि करीब 25 से 30 लोग नदी में बह गए हैं। पुल गिरने से कुछ पर्यटक डूब गए। बताया जा रहा है कि यह घटना दोपहर करीब 3:40 पर हुई है। पुल का जो हिस्सा गिरा वहां पत्थर भी मौजूद था। लोग भी पत्थर पर गिरे हैं। उन्हें गंभीर चोटें आई हैं। वहीं कई लोग नदी की धारा में बह गए। रविवार होने के चलते बड़ी संख्या में पर्यटक वहां मौजूद थे। कुछ लोग पुल पर खड़े थे और तस्वीरें खिंचवा रहे थे। कितने लोग डूबे हैं यह अभी स्पष्ट नहीं है। प्रारंभिक जानकारी के अनुसार लगभग 20 से 25 लोग डूबे हैं। मौके पर करीब 200 पर्यटक मौजूद थे। हादसे के बाद सभी को मौके से हटाया गया है ताकि रेस्क्यू ऑपरेशन में कोई दिक्कत ना आए। क्षेत्र में बचाव अभियान शुरू हो गया है। पर्यटकों को बचाने की कोशिशें जारी। अभी तक 6 लोगों को रेस्क्यू किया जा चुका है और लगातार रेस्क्यू ऑपरेशन अभी भी जारी है। 25 से 30 पर्यटकों के बहने की आशंका जताई जा रही है क्योंकि भारी संख्या में रविवार का मौका होने पर भारी संख्या में वहां पर लोग मौजूद थे और यह अंदेशा लगाया जा रहा है कि 25 से 30 लोग डूब गए। पिछले 4 दिनों में 4 बड़े हादसे और मृतकों की बढ़ती संख्या चिंताएं बढ़ा रहा है। हादसे की शुरुआत 12 जून से हुई है। 12 जून को एयर इंडिया की फ्लाइट संख्या AI-171 अहमदाबाद हवाई अड्डे से उड़ान भरते ही क्रैश हो गई थी। इस हादसे में 270 लोगों की मौत हुई है। जान गंवाने वालों में गुजरात के पूर्व मुख्यमंत्री विजय रूपाणी भी थे। अहमदाबाद स्थित सरदार वल्लभ भाई पटेल अंतर्राष्ट्रीय हवाई अड्डे से एयर इंडिया के विमान ने लंदन गैटविक के लिए उड़ान भरी थी, लेकिन टेक ऑफ होते ही विमान के दोनों इंजन फेल हो गए और विमान लहराते हुए रिहायशी इलाके में जा गिरा। विमान जिस इमारत पर गिरा वह डॉक्टर हॉस्टल था, जिससे कई इंटर्न डॉक्टर भी हादसे की चपेट में आकर जान गंवा बैठे। जान गंवा बैठने वालों में विमान में कुल 242 यात्री सवार थे, जिनमें से 169 भारतीय, 53 ब्रिटिश नागरिक, 1 कनाडाई नागरिक और 7 पुर्तगाली नागरिक शामिल थे। विमान के यात्रियों में से सिर्फ एक यात्री की जान बच सकी है, जो विमान के क्रैश होते ही नीचे गिर गया था। और दूसरा हादसा आज सुबह हुआ। उत्तराखंड में 4 धाम यात्रा के दौरान आज एक बड़ा हादसा हो गया। दरअसल केदारनाथ से गुप्त काशी आ रहा हेलीकॉप्टर क्रैश हो गया। इस हादसे में 7 लोगों की मौत हो गई। मृतकों में 23 महीने का बच्चा भी शामिल है। आज सुबह आर्यन कंपनी का हेलीकॉप्टर क्रैश हुआ। हेलीकॉप्टर गौरीकुंड इलाके में सुबह 5:30 बजे क्रैश हुआ। हादसे की वजह खराब मौसम को बताया जा रहा है। इस हादसे पर उत्तराखंड सरकार ने दुख व्यक्त किया। उन्होंने हेली सेवाओं के संचालन को लेकर एक SOP तैयार के निर्देश दिए हैं और इसके लिए उन्होंने एक समिति को गठित करने का निर्देश दिया है। मथुरा के गोविंद नगर क्षेत्र में भी आज बड़ा हादसा हो गया।
शाहगंज दरवाजा क्षेत्र में सिद्ध बाबा मंदिर के पास टीला खिसकने से 5 मकान धराशायी हो गए। मकान ढहने से मकानों में रहने वाले लोग और पास में ही निर्माणाधीन दीवार पर काम कर रहे मजदूरों समेत दर्जन भर लोग मलबे में फंस गए। पुलिस प्रशासन जेसीबी और अन्य मशीनों के जरिए मौके पर राहत बचाव कार्य कर रही है। अभी तक मलबे में दबे 4 लोगों को निकालकर अस्पताल भिजवाया गया है। घायलों की हालत गंभीर है। तो पिछले 4 दिनों में देश में एक के बाद एक घटनाएं हो रही हैं, जिसमें कई लोग अपनी जान गंवा चुके हैं। जो भी दुर्घटना है बहुत ही दुर्भाग्यपूर्ण है। माननीय मुख्यमंत्री जी ने इसका संज्ञान लिया है और जितने भी घायल हैं उनका पूरा इलाज कराया जाएगा और जो आकस्मिक मृत्यु हुई है उनको दैवीय आपदा से उनकी सहायता की जाएगी। देखिए, ये कुछ मकान थे यहाँ पर, जो मेरे को सूचना मिली है कि ये गिर पड़े थे, तो इसमें 3 लोग निकले थे जिनको हमने जिला अस्पताल रेफर किया था। एक तोताराम थे 35 साल के, 2 बच्चियाँ थी काजल और जसोदा नाम की। वो तीनों वहाँ पर जब पहुंचे थे तो ब्रॉड डेड थे। यहाँ कोई निर्माण कार्य चल रहा था बता रहे हैं, और निर्माण कार्य के चलते ही ये ऊपर से टीला धसक गया है। इसको अमली टीला बोलते हैं। पुराने मकान है यहाँ, लगभग धरातल से सड़क से 70-80 फुट की ऊंचाई पे टीला बसा है और बता रहे कि जेसीबी के चलने की वजह से ये पूरा गिरा है। अब ये कच्ची सड़क चौकी क्षेत्र मसाने के अंतर्गत एक है ना कोई मकान है ना, वो गिरने की भी सूचना आ रही है। कुछ मलबे अभी इनसे साफ किया जा रहा है। यहाँ पर नगर निगम की टीम जेसीबी है, अभी इनको खाली करवाया जा रहा है और अभी इसके अंदर कितने लोग हैं, कहाँ है, अभी जांच पड़ताल की जा रही है।